आज महावीर जयंती जैसे सारे विश्व में याद की जाती है, जैन समाज के दिगंबर हो, श्वेतांबर हो, स्थानकवासी हो, डेरावासी हो, कोई हो, सभी महावीर भगवान का स्मरण करते हैं। और आज के ही दिन एक ऐसी घटना घट गई, वो भी जैन समाज के सारे संप्रदायों में याद की जाती है। जो लोग मुमुक्षु कहते हैं, अपने आप को सोनगढ़ी कहते हैं, स्वाध्यायशील कहते हैं, वो तो गुरुदेव श्री को याद करते ही हैं। लेकिन ऐसी कोई सभा नहीं है जिसमें भले ही अपोज की सलाम पे सही, लेकिन कान्जी स्वामी को याद न किया जाता हो। जैसे महावीर भगवान सबको स्मरणीय है, ऐसे कान्जी स्वामी भी 18,500 वर्ष के लिए सबको स्मरणीय हो। जब मैं उनके परिवर्तन की सोचता हूँ, आज डाल देना सबको यदि फिर से पूरा का पूरा परिवर्तन के संबंध में, गुरुदेव का परिवर्तन कैसे हुआ उसके बारे में पूरे मैंने जो कहा भी है और लिखा भी है। तो लिखा हुआ सबके व्हाट्सएप पे आ जाएगा, आप उसे पढ़ना समय रहते हुए। गुरुदेव का परिवर्तन कैसे हुआ, किन हालातों में हुआ, एक मुमुक्षु को कितना दृढ़ होना चाहिए, कैसा आत्मार्थी, कैसा समर्पित आत्मार्थी होना चाहिए, वो आपको ज़रूर जानना चाहिए आज के परिवर्तन की घटना को। मैं क्या कहूँ, हमारे पास तो उसका असंख्यात्मक भाग भी प्रॉब्लम नहीं है। गुरुदेव श्री ने जिन परिस्थितियों में एक काम किया है वो अद्भुत है। महापुरुष कैसे होते हैं ये जानना हो तो वो ज़रूर सुनना चाहिए और पढ़ना चाहिए। आइए, मेरा सब्जेक्ट भी बड़ा है, 4 पीरियड टोटल है अपने पास और गाथाएँ ज़्यादा हैं, तो उन्हें भी मुझे पूरा करना है। दोपहर में की सभा में थोड़ा सा महावीर भगवान के ही बारे में बोलूँगा, ख़ास तौर से उनकी पेरेंटिंग कैसे हुई, मैंने वो हमारे लिए आदर्श है, उसकी चर्चा वहाँ करेंगे। देखो, सीधे सीधे बात करता हूँ, सभी लोग समझना। आत्मा की अनुभूति में ये सब चीज़ दिखाई नहीं देती। कल रात में ये बात की थी अपन ने, आत्मा की अनुभूति से ये सब भिन्न है। इस चर्चा को प्रारंभ करने से पहले एक बात कहता हूँ, अभी भी आपको अपनी शक्ति कहो, अपनी प्रभुता कहो, अपनी ध्रुवता कहो, इसका भी भरोसा नहीं आता आपको। अभी भी आपको लगता है कुछ हो तो रात्रि में हमने कहा था, आत्मा में हो तो महिमा नहीं है, नहीं हो तो भी महिमा है। क्या बोला हमने? आत्मा महिमाशाली पदार्थ है कह रहे हैं, होना नहीं है। एक्चुअली आपने होना ही होना देखा है ना, तो है का भरोसा चला गया। क्या बोला मैंने? होना ही होना देखा है ना आपने। पुण्य के उदय में पैसा होता है, पुण्य के उदय में शादी होती है, पुण्य के उदय में संतान होती है, पुण्य के उदय में ऐसा होता है और पाप के उदय में ऐसा होता है। तो आपको ये दिखाई नहीं देता। यदि अभी कुछ हो जाए ना तो चमत्कार हो जाएगा, एकदम मजा आ जाएगा। लेकिन भगवान आत्मा में कुछ होना नहीं है, महिमाशाली है। मैंने कहा 1 करोड़ का हीरा है और अनादिकाल से उसको किसी ने नहीं जाना, तो वह हीरा है या नहीं है? किसी ने हीरा समझ लिया, उठा करके पहचान लिया ये हीरा है, तो हीरे में क्या बढ़ा? किसी ने उसको कांच समझ के फेंक दिया, तो हीरे में क्या घटा? आप इस एंगल पे थोड़ा जोर दो, फोकस करो, तो आपको समझ में आ जाएगा भगवान आत्मा अनादि अनंत हीरे की तरह चैतन्य हीरा है, प्रभु है, होना नहीं है। सम्यक दर्शन होता है, मैं होता नहीं हूँ। केवल ज्ञान होता है, मैं होता नहीं हूँ, मैं हूँ। समझो, मिथ्यात्व की परिभाषा बोलता हूँ। मिथ्यात्व की परिभाषा क्या है? वो अनादि अनंत अपना परमेश्वर है, उसको नहीं मानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। परिपूर्ण सुरक्षित परमात्मा है, नहीं मानता, इसका नाम मिथ्यात्व है। परमात्मा माने क्या? परिपूर्ण माने क्या? ध्रुव माने क्या?
आत्मा माने क्या? 4 प्रश्न खड़े कर दिए से ना। जिसके आश्रय से कोई दुख शेष नहीं रहता, अनादिकाल के सारे कर्म नष्ट होते हैं, सारे दुख नष्ट होते हैं, उसका नाम है मैं हूँ। अमीरी माने क्या? मैं अमीर हूँ, मतलब क्या? अमीर हूँ माने क्या? नाम। अमीर हूँ माने अब भूखा नहीं मरता, प्यासा नहीं मरता, नंगा नहीं मरता, बिना घर के नहीं मरता, बिना गाड़ी के नहीं मरता। माने उसको पैसा है तो वो कोई कमी नहीं होती उसको। ऐसे मैं भगवान हूँ या आत्मा हूँ या ध्रुव हूँ, इसका मतलब इसका कोई दुख नहीं टिकेगा। इतना आनंद आना चाहिए। चिंतामणि पाने का जैसे आनंद बताया था, ऐसे मैं भगवान हूँ। भगवान हूँ ने, हाँ मैं भगवान हूँ, ठीक है पंडित जी हूँ भगवान छू, ऐसे नहीं। जैसे अमीरी हो जाए, चिंतामणि रत्न का दृष्टांत दिए थे ना, भिखारी को कोई चिंतामणि रत्न का दर्शन कराए और ना देखे तो उसके आभार की महिमा हमसे तो नहीं की जाती। लिखा है। ऐसे हम तुम्हें भगवान बता रहे हैं, तुम भगवान हो। दुख का नाम भूल जाओ, राग द्वेष का नाम भूल जाओ, कसाय का नाम भूल जाओ, तुम भगवान हो। लेकिन फिर कहता हूँ होता पे दृष्टि है ना, तो हूँ पे दृष्टि नहीं है। मिथ्या की परिभाषा क्या है? अपनी महिमा नहीं आना, ये मिथ्यात्व है। सम्यक क्या है? अब सही कर दो, अपनी महिमा आना। अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना बरमाओ, दो घड़ी निज नाथ की, अपनी प्रभुता देख लो, बाहर ना भरमाओ। अब मैं दृष्टांत देके 2-3 कहता हूँ। विश्व में प्रत्येक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण होता है। क्या बोला? विश्व में प्रत्येक पदार्थ अपने आप में परिपूर्ण होता है, उसे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ती। एक आम का बीज, कितने आम के बीज की हेल्प से वृक्ष बनता है? अपने आप से बन जाता है। गेहूं का बीज किसकी मदद से वृक्ष बनता है? जो फसल आती है, जो किसकी वजह से आती है? ये गेहूं का बीज अपना काम करने में समर्थ, एक आम का बीज अपना काम करने में समर्थ, और मैं नहीं हूं। बोलो, ये मोबाइल कौन की मदद से काम कर रहा है? अपनी योग्यता से कर रहा है, नहीं कर रहा है? उन्हें कितना काम हो रहा है, कितना अपने आप हो रहा है, अपने आप। तो मैं अपना काम नहीं कर सकता? ये शरीर अपना काम स्वयं करता है, आप नहीं करते हो। यदि आप कर रहे होते तो बूढ़े नहीं होते, यदि आप कर रहे होते तो दांत नहीं गिरते, आप कर रहे होते तो बाल सफेद नहीं होते। आप नहीं कर रहे हो, ये शरीर अपना काम। शरीर में श्वासोच्छ्वास अपने आप हो रही है। कोई गंदगी घुस जाए ना तो छींक आकर अपने आप बाहर निकाल देती हो। तुम नहीं छींकते, तुम्हारा बस चला तो छींको नहीं। बोलो, इस शरीर में जो जो प्रोसेस हो रही है वो अपने आप हो रही है। ये बच्चे बड़े हो रहे हैं, अपने आप हो रहे हैं। एक एक परमाणु स्वतंत्रता से अपना काम कर रहा है। तो आत्मा नहीं कर सकेगा अपना काम। नेचुरोपैथी पढ़ोगे ना आप, तो तुम्हें तो बाद में पता लगता है कि बीमार हुए हैं। बॉडी को पहले पता लग जाता है बीमार हुए। जैसे कीटाणु घुसता है उसे निकालने की तैयारी शुरू हो जाती है। आपको कुछ नहीं करना पड़ता। एक एक परमाणु जब अपना काम करने में प्रभु है, ऐसे मैं भी प्रभु हूँ, आप भी प्रभु हो। अब एक ही प्रॉब्लम आ रही बार बार आपको, वो होता वाली। पंडित साहब की रचना मैंने कई बार सुना दी आपको। सदा ही है न होता है, न जिसमें कुछ भी हो। तुम्हारे में कुछ होता ही नहीं है। होता पे दृष्टि मत करो, जो होता है उस पर दृष्टि मत करो। ये पुण्य के उदय से होता है, कर्म के उदय से होता है। तुम बोल नहीं हो, तुम तो हो जो सदा हो। लेकिन पंडित जी यहाँ तो दुख है, यहाँ तो मिथ्यात्व है, यहाँ तो राग द्वेष है, ये तो छूटे तब तो मजा आए।
सुनो, हम कह रहे मजा आए तो छूटे। क्या बोला हमने? तो छूटे। चलो एक दृष्टांत देते हैं। मैंने पूज्य पंडित साहब के मुखारबिंद से सुनी थी वो बात, बहुत साल पहले, बहुत मजा आया था उस दिन, वो ही शेयर कर रहा हूँ आप। इतना सा बच्चा है, छोटा सा बच्चा, तो इसमें कमी है या नहीं है? छोटा सा बच्चा है, इसमें कमी है या नहीं है? बोलो। सम्यक नाम है क्या? नाम सम्यक? हाँ, कमी है कि नहीं है? बोलो भाई। तो सुनना ध्यान से, उत्तर सुनना ध्यान से। जो पर्याय अपनी कमी स्वयं दूर कर ले उसे कमी नहीं कहते। कुछ कहा मैंने? द्रव्य में तो कोई कमी है ही नहीं, गुण में तो कोई कमी है ही नहीं, पर्याय में भी ऐसी कोई कमी नहीं है जो पर के आश्रय से दूर हो, नंबर 1। और पर्याय अपने साथ अपनी कमी दूर कर देती है। इस बच्चे में मूछ नहीं, बच्चे को मूछ नहीं है ना? नहीं है मूछ, नहीं तो कमी है कि नहीं है? तो पापा तेरा इलाज करवा रहे हैं मूछों का, क्यों? कमी है तो इलाज करना चाहिए ना। देखो इतना तो बच्चा भी समझता है कि कमी है, उसका इलाज करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हाँ बोलो, आगे बोल सकते हो उत्तर? बढ़िया। मूछें कब आएंगी? जी देखो आप मेरी बात। जो गुणस्थान अपनी कमी स्वयं दूर कर दे, जो पर्याय अपनी कमी स्वयं दूर कर दे, उसी का ही नाम तो परिपूर्णता है। यदि इस बच्चे में कमी हो जाए कि समय आने पर भी मूछ ना आए तो कमी मानी जाए, लेकिन समय आने पर मूछ आने की योग्यता है। कच्चे आम टंगे हुए हैं, लेकिन वो कमी नहीं है, समय आने पर वो पकते हैं। ऐसे प्रत्येक जीव समय आने पर भगवान बनता है, प्रत्येक जीव समय आने पर संकिति होता है। बहुत बढ़िया लिखा है कलश टीका में, केवल ज्ञान में नौंद है किस जीव को कब सम्यक दर्शन होगा। तो मजा करो, अब मजा करो तो राग देश छूट जाए। मतलब आप में से कितने माँ बाप को टेंशन है कि मेरे बच्चे की मूछ नहीं है? दक्ष, तेरी मूछ आई कि नहीं आई? तो पापा को टेंशन है, कोई दवाई खिलाते तेरे को, मंत्र जपते होंगे, मूछ आ जाओ, मूछ आ जाओ, मूछ आ जाओ, कोई नहीं बोलता। क्यों? बच्चा समय से विकसित होगा। ऐसे प्रत्येक आत्मा, करो खुशखबरी, बोलो खुशखबरी। हम में से एक भी जीव एक समय भी लेट हुए बिना समय से मोक्ष पहुंचेगा। ले, आनंद ही नहीं आ रहा? हाँ तो हमें भी मालूम है, क्रमबद्ध पर्याय, तो यही तो तकलीफ है तुम्हारी। क्रमबद्ध पर्याय, अरे क्रमबद्ध नहीं, समय से मोक्ष है। एक जीव लेट नहीं होगा, बस हो गया काम, आप अपना फाइनल हो गया ना। आप समय शिखर जी पहुंच जाओगे कार्यक्रम के समय, बस होगी बात खत्म। आए समझ में आएगी नहीं? क्यों? क्योंकि 3 काल की पर्याय खचित है, सब काम समय से होने वाला है। इसका विश्वास का नाम सम्यक दर्शन है। हमें कोई पर्याय की टेंशन नहीं लेनी है, पर्याय की टेंशन नहीं लेनी है। नहीं आप तो कन्फर्म बताओ सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं हुआ? तो सुन, नहीं हुआ, तुझे मान कसा है, तुझे आत्मा से लेना देना नहीं है, तुझे तो सम्यक दर्शन से लेना देना है। समझ में आया ना? एक पति अपनी पत्नी से बोला, मैं तेरे पिताजी का बहुत आदर करता हूँ। तो पत्नी ने पूछा, क्यों? अब अच्छा उत्तर क्या हो सकता है इसका? अच्छा उत्तर तो ये हो सकता है, जिनकी कृपा से तुम मिली हो, तुम जैसी गुणवंती, धनवंती, क्या होता है, जो भी अच्छे है ना, सब अच्छी, संस्कारी, शीलवान, सुशील, उच्च कुल की, मैंने अच्छी, जो इतना लंबा क्यों बोलो, बस अच्छी में तुम मिली, बस बहुत, इसलिए मुझे महिमा आती है उनकी। ये तो उत्तर थोड़ा अच्छा लगेगा, लेकिन वो ये कहे, सुन तेरे पप्पा इसलिए अच्छे लगते हैं कि एक तो तेरा कोई भाई नहीं, तेरी कोई माँ नहीं, और तेरा बाप कैंसर का शिकार, और खरबोपति पार्टी। पापा का कितना पैसा तेरे? खरबों, और है कोई है नहीं आगे पीछे, इसलिए मुझे तेरे पप्पा की रोज याद आती है। तो पत्नी कितनी खुश होती होगी? क्यों?
काय के लिए याद आ रही होगी, समझ गए? तो कौन खुश होगा? इसका मतलब है कि तुम्हें सम्यक दर्शन होगा तो आत्मा अच्छा लगता है। एक ऐसी बात है कि खरबोपति बाप है इसलिए अच्छा लगता है। कुछ समझ में आया कि नहीं आया? फिर से बोलूं, सुनो। एक पति अपनी पत्नी से बोला, मुझे तुम्हारे पिताजी बहुत अच्छे लगते हैं, केवल तुम्हारी वजह से अच्छे लगते हैं। हालांकि वो गरीब हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। अनपढ़ हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। वो सांवले दिखते हैं, मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन तुम जैसी पत्नी को पाकर मैं खुश हो गया। तो तुम्हारे पिताजी का मुझे बड़ा रिस्पेक्ट आता है। पॉइंट पकड़ना। मुझे तेरे पिताजी निरपेक्ष भाव से अच्छे लगते हैं, पैसे की वजह से अच्छे नहीं लगते। आत्मा क्यों अच्छा लगता है? क्योंकि सम्यक दर्शन देता है। नहीं तो तुम्हें पसंद नहीं आया। केवल ज्ञान होता है इसलिए आत्मा अच्छा लगता है। नहीं तो तुम नहीं समझे। ये सब इसमें लिखा है भैया। गुणस्नान की अपेक्षा से आत्मा अच्छा लगना, ये आत्मा की इंसल्ट है। इंसल्ट समझ गए? कलंक है। मुझे बोरीवली मंडल इसलिए अच्छा लगता है, ये मुझे हर साल 10 करोड़ रुपए देते हैं। दृष्टांत हो। करोड़ तो आप जानते हो, मैं कॉलेज का प्रोफेसर था ना, कॉमर्स का, तो करोड़ से नीचे निकलते ही नहीं मेरे। समझ आया? तो इसलिए अच्छा नहीं कहलाता। सुनो, तुम भगवान हो। ये बच्चे मुझे क्यों अच्छे लगते हैं? ये भगवान है, इसलिए तुझे तुम्हें भी अच्छा लगेगा। पंडित जी हमको भगवान समझते हैं, भगवान कहते हैं। गुरुदेव की याद क्यों आती है? वो हमको बार बार भगवान कह के बुलाते थे। बहुत बड़ी बात है। पैसे की वजह से सेठ को याद नहीं करते थे। अब तो समझ में आया? प्रत्येक वस्तु अपने में परिपूर्ण है का मतलब सम्यक दृष्टि है, ये नहीं। केवल ज्ञान हो गया, ये नहीं। काम हो गया, ये नहीं। प्रत्येक वस्तु, फिर से सुन लो, फिर से याद रखना वो बात। प्रत्येक वस्तु परिपूर्ण है। क्यों परिपूर्ण है? क्योंकि अपने समय में अपनी कमी को दूर करने में समर्थ है। याद रहेगी ये बात? जैसे बच्चे का एग्जाम्पल दिया, वो समय से वो कमी दूर हो जाएगी, तुम्हें दूर करने की जरूरत नहीं है। अब बोलो तुम्हें कौन सा काम करना बाकी रह गया, जल्दी बोलो। तो सम्यक दर्शन लेके ही जाना है आज। बोलो, कुछ करना ही नहीं बचा, समय से होने वाला है। तो मैं कौन हूँ? कि वही मैं प्रभु हूँ, मैं गायक हूँ, मैं ध्रुव हूँ। बराबर। अब 29 बोल एक एक पढ़ के तो नहीं सुना रहा हूँ मैं, लेकिन जो खास पॉइंट है वो सीधे सुना रहा हूँ ताकि अपन अगली गाथाओं में चल सके। सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, बिगेस्ट प्रॉब्लम जिसकी चर्चा 29 में है। यदि मैं आपसे सीधे पूछूं कि आपको अपने को भगवान अनुभव करने में, मानने में क्या प्रॉब्लम आ रही है? प्रश्न समझ में आया? अपने को भगवान अनुभवने में, सम्यक दर्शन लेने में, त्रिकालीन ध्रुव अनुभव करने में क्या क्या प्रॉब्लम आ रही है? तो आप जो कुछ भी बोलोगे सब उसकी MRI रिपोर्ट 29 बोल है। 29 बोल है। शरीर कमजोर है, सुन संगठन तुम नहीं हो। मेरा आकार ठीक नहीं, सुन तू संस्थान नहीं है। मैं काला हूं, सुन काला तू नहीं है। मैं रागी हूं, रागी तू नहीं है। आपको समझ में आ रहा है क्या? यदि मैं आपसे पूछते ना तो आप नहीं बता पाते। आपको मैं अभी भी कहूँगी लिख के लाओ कौन कौन सी प्रॉब्लम है। मेरी गारंटी है आचार्य कुंकुम स्वामी ने 2000 वर्ष पूर्व बनखंडादि में विराज करके ओहो अपने विचक्षण ज्ञान से जान लिया था आने वाले समय में लोग 29 तरह से प्रॉब्लम में आएंगे। उन्होंने 29 तरह की बात लिख दी। सब बोलो और बोलो, आप बोलो। चलो मेरा क्षोभसम कर्ण है तो सुन, तू क्षोभसम नहीं है। मैं पहले गुणस्थान में हूँ कि तू गुणस्थान नहीं है। मार्गण स्थान की चर्चा बहुत है। कहाँ खोजूं कि सुन मार्गण स्थान तू नहीं है। मार्गण स्थान में नहीं मिलेगा। तू मार्गण स्थान पढ़ या मत पढ़, हमें नहीं मालूम, पढ़ना हो पढ़ लेना, लेकिन तू नहीं मिलेगा क्योंकि तू मार्गण स्थान नहीं है। साहब मुझे बहुत गुस्सा आता है कि सुन तीव्र कर्म का उदय तू नहीं है। मेरे घर में बहुत पाप का उदय चल रहा है, बहुत गरीबी चल रही है। जिस काम को करता हूँ उसी में घाटा हो जाता है। पंडित जी पाप का उदय बहुत बुरा होता है। व्यापार में असफलता हो, रिश्तेदार भी हमारा अनादर करते हैं, यहाँ तक कि पत्नी तक हंस के नहीं बोलती। एक को तो हंसना चाहिए कम से कम, लेकिन पाप का उदय कहते ही इसको है। लिखा है
पाप का उदय कहते ही उसको, रतनगढ़ साहब का चार्ज में लिखा है, पाप के उदय में तेरा परिणाम तेरा ही साथ छोड़ देते। पत्नी तो बहुत दूर गई, मित्र तो बहुत दूर गए, तेरा परिणाम ही, बोलो आपको क्या है, क्यों नहीं याद आता? परमेश्वर कोई मना कर रहा है हेतल तेरे को परमेश्वर कहने के लिए? जब बोल तो एक बार तुम्हें बोल दो, बच्चे तो बोल ही देते हैं। तुम्हें कौन छो? परमात्मा। देखो समय तुम्हें कौन छो? आत्मा। ये बहुत बढ़िया। तुमको कौन मना कर रहा है अकेले में बैठ करके? मैं जानता हूँ मेरी बहुत आलोचना होती होगी, क्योंकि मैं बीच बीच में ऐसी बातें बोलता हूँ जिससे मेरे बारे में आपको कुछ लगता होगा, अरे पंडित जी तो मोक्ष जा रहे हैं, पंडित तो मोक्ष में मिलने की बात कर रहे हैं, जरूर ये सम्यक दृष्टि होंगे, तो जो अपने अपने आप को प्रोजेक्ट कर रहे होंगे, अपने आप को महापुरुष बता रहे होंगे, बहुत हो सकती है आलोचना। 14 माला पे रह रहे थे, 14वां गुण स्थान बोल रहे हैं, अपने आप को बड़ा हाईलाइट कर रहे हैं। तो तुम करो ना, तुम्हें कौन मना किया? तुम्हारा मुंह किसने बंद किया? कोई नहीं, साइलेंसर थोड़ी लगाया तुम्हें। तुम भी आनंद करो। मैं आनंद नहीं करूँगा तो बच्चे कैसे करेंगे? जो आनंद करते हुए देखिए तो ही तो आनंद करेंगे। मैं तो खुलेआम कहता हूँ, मेरी जो नीति है साफ साफ है। तुम्हें गुणस्थान की महिमा आती होगी, मुझे नहीं आती। मुझे मिलती है ऐसे लोग, पंडित जी तमें तो सम्यक दृष्टि लागो छो। मने तो लागतू नहीं, मने तो आत्मा लागे छे। हाँ 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 हाँ, सम्यक दृष्टि को आत्मा ही लगता है। हाँ हाँ, ऐसा तू सम्यक दृष्टि क्यों कह रहा है? आत्मा बोल। नहीं नहीं, आत्मा में मजा नहीं है, रद्दी क्वालिटी का माल। ले तेरे को आत्मा रद्दी लगता है और सम्यक दर्शन अच्छा लगता है। यही मिथ्यात्व की पहचान है। मैं तो कह दिया थे मुझे कि मैं जब उज्जैन गए थे ना, उज्जैन तो एक अच्छे विद्वान ही है, प्रसिद्ध भी है सब, तो उन्होंने रेलवे स्टेशन में बोला मुझे, आपके प्रवचन सुनकर तो ऐसा लगता है आपको 2-4 भव में मोक्ष होने वाला है, ऐसा बोला। तो मैंने कहा 2-4 भव? मैंने ऐसा लगता है अपनी तारीफ हो रही है। अरे तारीफ नहीं हो रही है, मैं वह हूँ जिसमें भव नहीं है। 2-4 भव और 2-400 भव की क्या वैल्यू है? मैं तो कहता हूँ, मैंने कहा सच में, मेरे को पता नहीं पहले से ही ताकत क्यों आती। मैंने उधर कहा उज्जैन की सभा में कि नहीं चाहिए मोक्ष, और 4 गति में दम हो तो रख के देख ले। बोला मैंने, रखने दम हो तो रख ले, लेकिन मुझे पता है रख नहीं पाएंगे, नहीं रख पाएंगे, उनमें दम नहीं है। मैंने उस समय कहा था मुझे मजबूरी में धक्का खा के मोक्ष जाना पड़ेगा, मेरी कोई अभिलाषा नहीं मोक्ष जाने की। आत्मा इतना अच्छा पदार्थ है, आत्मा इतना सुंदर पदार्थ है। पढ़ गई फिर से वो कितना सुंदर, निकालना जब मज़ा आती, बहुत अच्छी लगती है। इसको बहुत अच्छी लगी कल, ये ढूंढ रहा था, बहुत अच्छा लगा, हर से ढूंढ रहा था, तो मिली नहीं इसको, तो मेरे घर पे आके पूछा इसने कहाँ लिखा है। बहुत भागा ही मेरे लिए। वेरी गुड, पढ़ बेटा पढ़। माइक में गाएगा कि ऐसे ही गाएगा? एक माइक दो इसके लिए, दो है कि माइक क्या है? ले ले गा। अरे सब गाएंगे तेरे साथ, चिंता नहीं कर। इसको पढ़ के गाना है, मन से थोड़ी गाना है। हाँ हाँ, सब जने गाएंगे, चल तू भी गा। हे श्रेष्ठ, हाँ क्या बोलना है की जगह? हूँ श्रेष्ठ जो विश्व में सुंदर तुम बोला करो मोक्ष जा रहे हो। मेरे तो 19 साल पहले भी सुने होंगे, उसमें भी मैंने कही थी ये बात, आज तो नहीं करूँगा, उस समय भी कह रहा था। एक बहू को कोई सासू दुख दे, कई बार सुना होगा, तो बहू को मुस्कुराना चाहिए। लटिंगा क्या बोलते हैं, क्या करते हैं? तो तू खुश क्यों होती है? हम तेरे को डांटते हैं, हैरान करते हैं। अंतिम सांस नहीं समझा? सासुबा अंतिम है। पत्नी पति को हैरान करे तो पति को खुश होना चाहिए, बिल्कुल। क्यों, काय के लिए? अंतिम। मैंने मौज करने की आदत डालनी चाहिए, सीधी बात, अपने तो मौज करनी है। मैंने सच कहता हूँ जिनमानी साहब, मैंने कभी सोचा नहीं सम्यक दर्शन हुआ कि नहीं, रियल कहता हूँ, अपने हृदय की बात। मैं तो इसलिए कहता हूँ तुम लोगों को फालतू कल्पना नहीं करना। मुझे मजा आता है सब उतना ही बोल देता हूँ, खतर
बुराई होती है मेरी, कमाई, मैंने ये सब बातें आलोचना की होती है, लेकिन मैं अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहा हूँ। मैं वो नहीं बनना चाहता हूँ, मुझे स्पेशल मंच चाहिए, नहीं चाहिए। मैं ज़मीन पे बैठने में मुझे मज़ा आता है, कोई बुराई नहीं। भगवान के चरणों के दासानुदास हैं, आचार्यों के चरणों के दासानुदास हैं। ये तो बहुत, कोई मुझे भी खुशी होती कि पूज्य गुरुदेव श्री नहीं मिलते तो आज मैं भी कहाँ होता। बहुत बहुत चलो वापस आ जाओ। तो तुम्हें बोलो कौन सी टेंशन है? देखो, जिन लोगों को अभी भी ऐसा लगता है ना ये स्थूल गाथा है, बहुत बड़े भ्रम में है, तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं होगा, ये कह रहा हूँ। ये गाथा अद्भुत है, अद्भुत। 29 बोल लिखना, आप लिख के तो देखो जरा, जंगल में बैठ के ताड़पत्र के ऊपर 6 गाथा लिखो तो जरा मालूम पड़े, फिर टीका लिखो तो खबर पड़े। इतनी इंपॉर्टेंस नहीं होती तो वो भी कह देते, एक लाइन, एक 4 लाइनों में लिख देते फटाफट। आत्मा में राग न थी, द्वेष न थी, क्रोध न थी, मोह न थी, फला न थी, यही न थी, आम न थे, बखत हमने पढ़ गया। ऐसे नहीं करा, एक एक बोल लिखा है। देख, मेरी तो इच्छा है, देखता हूँ अब क्या होता है, मैं अभी कह नहीं सकता। नहीं तो सूरज शिविर में ये मुझे चलाना एक इच्छा हो रही है। आम पब्लिक को पता लगना चाहिए, MRI रिपोर्ट है। सच्ची बात बताऊँ, जहाँ विचार करने की जरूरत है हम वहाँ विचार नहीं करते, और रटा रटाया आंसर गुरुदेव का निकाला हुआ, हूँ परमात्मा छू, हूँ ज्ञायत छू, जाननारो छू, जाननारो जानवा आवे छे। तुम कर क्या रहे हो? ये वाक्य तो एक बार भी नहीं सोचना चाहिए, ये तो आपकी प्रतीति में होना चाहिए, ये आपके निर्णय में होना चाहिए, सोचना नहीं चाहिए। सोचोगे तो ब्लैक ब्लैक दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। बताओ, आप में से कौन कौन सोचता है मैं करोड़पति हूँ, करोड़पति हूँ, करोड़पति हूँ? ऐसा कोई सोचता है? बेवकूफ़ है जो ये सोचे मैं करोड़पति हूँ। अरे करोड़पति एक बार भी नहीं सोचता, नोटों के बारे में नहीं सोचता, प्रॉपर्टी के बारे में नहीं सोचता। जब सब्जी खरीदते हैं ना, मैं देख के बता सकता हूँ ये करोड़पति है, अरबपति है, लखपति है। शकल देख के बता दूंगा, शकल देख के। क्यों? जिसको जितने का प्रतीति होती है ना, उतनी ठसक होती है। ठसक माने मोटप, क्या बोलते हैं? बड़प्पन, हाँ वही बड़प्पन, ऐसा मोटप ऐसी रहती है। गरीब आदमी भैया सब्जी क्या भाव दी, तो गरीब को बोलने का स्टाइल ऐसा होता है। और सेठ जी आते क्या भाव है, और अरबपति होगा तो कार में से बोलेगा। अरबपति क्या कहेगी, उतर के सब्जी देखने लगे। वो उससे ज़्यादा बड़ा हो तो फिर गरीब ही लोग आके सब्जी, उसके नौकर सब्जी खरीद ले जाते हैं उसके, वो खुद आते ही नहीं है। अनिल अंबानी को सब्जी खरीदते देखा किसी ने? भाग्य में ही नहीं बेचारे। समझ आ रहा है कि नहीं आया? मतलब जो होते जो कह रहे, हाँ गजब है। तो भाई आपको जो जो प्रॉब्लम है 29 में आ गई सारी। जहाँ विचार नहीं करते उसका विचार करो। मैं फिर कह रहा हूँ करो। अभी भी मैं जानता हूँ कि मैं कहता हूँ, लेकिन नहीं चलता दिमाग। वो चलेगा लेकिन चलाना तो पड़ेगा ही, क्योंकि चलाए बिना काम तो नहीं चलेगा। लिखो, अभी कह दिया जो कुछ कहना था मुझे, मोटिवेट करना था कर दिया आपको। लिखो मैं भगवान हूँ, मोक्ष जा रहा हूँ। कि क्या रे, एट द प्रॉपर टाइम, लेट नहीं होंगे, बिल्कुल लेट नहीं होंगे। नहीं आप ये बता दो 2 भाव में हो जाएगा मोक्ष। कैसे बता दें, क्यों बता दें 2 भाव, 4 भाव क्यों बता दें? तो देख लेना, इसमें से समझ में आ गया आपको। पंडित जी मुझे बहुत गुस्सा आ जाती, सुन कर्म का उदय है, उदय आत्मा नहीं है। पंडित जी आप मुझे गुस्सा नहीं आती, लिखा है समझ में, विशुद्धि के स्थान आत्मा में नहीं। विशुद्धि के स्थान माने कर्म के उदय का अनुद्रेक। अनुद्रेक माने उद्रेक नहीं आ रहा है उसका, तो तुम शांत दिख रहे हो। अभी आप सब शांत दिखाई दे रहे हो, ये तुम नहीं हो, ये कर्म का अनुद्रेक है ना, इसलिए तुम शांत दिखाई दे रहे हो। तुम तो सिद्ध के समान सदा हो। क्या बोल रहा हूँ? सिद्ध के समान सदा हो। तुम में अनुद्रेक उद्रेक दोनों ही नहीं है। और बोलो, और कौन सी प्रॉब्लम? बोले पंडित जी क्या बताएं, आप तो चले जाओगे, पूरा सड़क पे देखो तो पापाचार, घर में देखो तो मोहल्ला खराब, पड़ोसी खराब, एनवायरनमेंट खराब, क्लाइमेट खराब। सन ये तू असाता वेदनी की कंप्लेंट कर रहा है। जीव में असाता वेदनी नहीं है और असाता वेदनी में जीव नहीं है। रॉन्ग, तेरा सवाल तेरा रॉन्ग। नेवर कंप्लेंट सन,
क्या बोरीवली या बम्बई 7वें नरक से भी खराब है? बोलो, नरक से भी खराब है? फिर तुम कंप्लेंट क्यों कर रहे हो? नहीं, रियल कहूँगा, मेरे से जुड़ना हो ना, मेरे से जुड़ना, तो मैं कह रहा हूँ आपको, लिख लो ये बात, सबको कहता हूँ, मेरे से मिलो तो कंप्लेंट करते हुए मतलब शरीर कमजोर है, चुप, पड़ेगा 2 बिला के ढोल, यही पढ़ा है तेरे को 19 साल से। अरे तू असर भी नहीं कंप्लेंट कर रहा, जीव नहीं है, जीव नहीं है, पॉइंट पकड़ो। और ये जीव को सम्यक दर्शन करने से नहीं रोकता। शरीर कमजोर हो, बीमार हो, दुख प्रॉब्लम्स हो, ये सब तुम, एक क्या कहूँ आपको, एक कहावत चलती हिंदी में, मुझे आपके पता नहीं, आपकी भी सुनी तो होगी हिंदी में, नाच ना जाने आंगन टेढ़ा। नाचना आता नहीं, नाचो नाचो, पर वो आंगन टेढ़ा है। समझ में आया क्या? ऐसे तुझे गायक देखना नहीं आता इसलिए तू कंप्लेंट करता है। फिर से सुनो, तुझे गायक अनुभव करना नहीं आता इसलिए कभी शरीर की कंप्लेंट, कभी कर्म की कंप्लेंट, कभी इसकी कंप्लेंट, कभी उसकी कंप्लेंट। गरीब आदमी को ये कंप्लेंट है, पंडित जी पैसा नहीं तो हम तो निवृत्ति ले लेते। अमीर को ये प्रॉब्लम है कि पंडित जी वो क्या करें, टाइम नहीं मिलता। 2 ही ढोर ढोर माने मूर्ख, मूर्ख, तुझे काम नहीं करना इसलिए कंप्लेंट कर रहा है। पंडित जी समय मिले तो मैं स्वाध्याय करूं। पंडित साहब ने जिसका इतना बढ़िया उत्तर दिया, सुनना है आपको, समय मिले तो स्वाध्याय करूं। सुन, संगी पंचेंद्री में तो तुझे टाइम मिलना नहीं है, एक इंद्री में तुझे टाइम मिलेगा, जा। नहीं समझ में आया? झाड़ के पास कोई बिजनेस नहीं है, पहाड़ों के पास कोई बिजनेस नहीं, खूब टाइम है, लेकिन वह तू स्वाध्याय नहीं कर पा रहा। कुछ कहा, समझ में आया? समय मिले तो स्वाध्याय करूं नहीं, क्या बोल रहा हूं, समय निकाल के स्वाध्याय करो। और सुना, स्वाध्याय के लिए तो समय निकालना पड़ता है, लेकिन अनुभव के लिए समय भी नहीं निकालना पड़ता। तो 24 आवर्स अनुभव करके मैं भगवान, क्या कहा हर्ष? 24 आवर्स है अनुभव करने के लिए। उसके लिए यहाँ से बैठना नहीं है, मंदिर नहीं जाना है, उल्टा नहीं पकड़ना, मंदिर जाना चाहिए, प्रक्षाल करना चाहिए। बेटी महाभाग्य हो, प्रक्षाल करो, सबसे कह रहे बेटी, प्रतिज्ञा करो बेटी, प्रक्षाल करे बिना चैन नहीं मिलनी चाहिए। इतना बढ़िया पाठ लिखा है अभय कुमार जी ने। भगवान का प्रक्षालन नहीं कर रहे हैं, हम अपनी आत्मा का प्रक्षालन कर रहे हैं। समझ में आया बेटी? समझ में आया? प्रक्षाल करोगे? कौन कौन करता है? इतने बच्चों में कौन कौन प्रक्षाल करता है भगवान का? कोई नहीं करता। भगवान का अभिषेक प्रक्षाल कर, आज तेने किया था ना, आज इसने किया था, तुमने भी किया, वेरी गुड। तुमने 4 बच्चे करते, तुमने नहीं किया। कोई अब कौन कौन करेगा? बोलो भाई। रोज नहीं मिले तो वीकली, संडे के दिन बोलो, जल्दी हाथ खड़े करो बेटे। बड़े लोग भी शर्म नहीं करें तो अच्छा है। हाँ, नहीं करेगा, मंदिर नहीं तेरे पास, वेरी गुड। हाँ बेटे, और कौन हाथ खड़ा कर रहा है? नहीं, जेंट्स में कोई नहीं करेगा, बच्चे करेंगे, वेरी गुड। एक पीछे हाथ खड़ा हुआ, और भी हाथ तो खड़े करो थोड़े। हाँ बहुत बढ़िया, पीछे भी हाथ खड़े हो, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। अरे जिसने, हाँ बहुत बढ़िया, सुंदर, वेरी गुड। जिन्होंने हाथ भगवान का चरण स्पर्श नहीं किया वो हाथ निरर्थक है। वेरी गुड बेटे, नीचे हाथ, शाबाश, बहुत अच्छा। आज जिसने करा सुबह जाके किया था ना, मेरे को रिपोर्ट मिल गई थी तेरी, दक्ष आए तो बोले आज अभिषेक करने के लिए, मुझे बहुत अच्छा लगा। पक्का है, मोक्ष में तो मिलना है, पक्की बात। चलो, क्या किस बात से बोल रहे थे? कंप्लेंट नहीं करना शरीर की, फला की। तुम जानते नहीं हो, आत्मा इनका नाम नहीं है, और इनके अनुकूल होने से सम्यक दर्शन नहीं होता, और सम्यक दर्शन में कभी प्रतिकूल होते नहीं है। क्या बोला हमने? सम्यक दर्शन में बीमारी बाधक नहीं है, गरीबी बाधक नहीं है। लेकिन तू कोई गरीबी का नाम लेता है, कोई अमीरी का नाम लेके परेशान है, परेशान सब है। फिर से बोलो, समय निकाल करके स्वाध्याय करो, समय निकाल करके, क्या बोला? स्वाध्याय करो। कैंसर हो जाए तो नहीं मिलेगा ना टाइम। पंडित जी 2 बरस तो आप मत बोलो, 2 बरस बाद मैं सब सेटिंग कर दूंगा, फिर स्वाध्याय करूंगा। तो मैं पूछता हूँ, प्रतिज्ञा करो, 2 बरस तक आपको टाइम नहीं है ना, तो स्वाध्याय नहीं करोगे, मंदिर नहीं आओगे, प्रक्षाल नहीं करोगे, तो प्रतिज्ञा करो कि 2 बरस में कैंसर होगा तो इलाज कराने भी नहीं जाओगे।
नहीं, करो, नक्की करो, ऐसे नहीं, क्योंकि तुझे अपनी आत्मा के लिए टाइम नहीं है। और अभी कैंसर हो जाए, कोई बात हो जाए, तो टाइम मिल जाएगा तेरे को। बच्चे को तकलीफ हो जाए तो टाइम मिल जाएगा, पत्नी के लिए कुछ हो जाए तो टाइम मिल जाएगा, रिश्तेदारों में को तेरी कोई तकलीफ हो, बीमारी, शादी हो, कुछ हो, मर जाए, गमी हो जाए, तो वहाँ तेरे को टाइम मिलेगा। इसका मतलब तेरे से बड़ा तेरा शत्रु कोई नहीं। क्या बोला? तेरे से बड़ा तेरा शत्रु कोई नहीं। शब्द लिखा है अमृतचंद स्वामी ने, आत्महत्यारा। क्या लिखा है? क्या लिखा है? संस्कृत में लिखा है आत्महंतः। तू आत्मा का हत्यारा है, अपनी प्रभुता का हत्यारा है। तू अपने केवल ज्ञान को लात मार रहा है, अनादर करता है, ऐसा समझना भैया। तब आप कंप्लेंट नहीं करना, मेरे से जुड़े रहना। तो क्या कर रहा हूँ, ये रिपोर्ट नहीं मिलनी चाहिए, क्या करूँ। और यही जितने लोग मिलते शादीशुदा, कोई मिथ्या दृष्टि हो, शादीशुदा नहीं, शादीशुदा समय दृष्टि भी होती है। हाँ, कोई ऐसी बात नहीं, शादी बेचारे शादी कर ली तो कोई पाप नहीं है, लेकिन ऐसे नहीं, क्या कहूँ, क्या बताऊँ, अब क्या बताऊँ, ऐसे नहीं बोलना। तुम परमेश्वर हो, थे और रहोगे, सुरक्षित हो और रहोगे, बस इसकी अनुभूति करो, खत्म। ये 29 प्रकार का बोल इसमें से हो गया। मैंने शॉर्ट में पढ़ा दिया पूरा, नहीं समझ में आए तो पूछ लेना। अब आ जाइए अगली अगली कलश और गाथाएं। अब अपने को आगे चलना है। मिला पेज नंबर 191 है ना, 111 पेज नंबर 111। हिंदी पढ़ रहे हैं बोलो। 37वीं कलश का देखिए हिंदी, फिर 56वीं गाथा भी देखेंगे। वर्णादिक रागादि सब है आत्म से भिन्न, अंतर दृष्टि देखी आहा देखे चेतन। फिर से गाओ, फिर से, बहुत बढ़िया। वर्णादिक रागादि सब चैतन्य, एक चैतन्य ही दिखाई दे रहा है, मैंने प्रतीति में आ रहा है। आंख से नहीं दिखेगा और ज्ञान में नहीं दिखेगा, समझ में आएगा, भासेगा, प्रतीति होगी। देखिए एक चेतन देखना नहीं, देखोगे तो कुछ नहीं दिखेगा, ब्लैक ब्लैक दिखेगा। इस देखने का नाम देखना नहीं है। बहुत दृष्टांत दे चुके हैं पहले अपन। 1 करोड़ का हीरा तुम नहीं जानते, नहीं मानते, कचरे में फेंक देते हो तो भी उसकी कीमत कम होती नहीं है। ऐसे ही तुम भगवान हो, अपने को भगवान नहीं देखते, इसका नाम है त्याग। सुरक्षित है भगवान, तो सुरक्षित है, मानो तत्काल सम्यक दर्शन, नहीं मानो मत मानो, है तो सही। पंडित साहब की रचनाएं हैं बहुत जोरदार। सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु तज कर कहीं न जाऊं, जिन बहुत धक खाए विश्राम निज में पाऊं। क्या बोला था, क्या बोला? सर्वोत्कृष्ट निज प्रभु हो, बराबर। तो अंतर्दृष्टि देखिए, दिखे एक चैतन्य। अगला 56वीं गाथा। अंतर्दृष्टि से देखना माने बाहर मत देखो, बाहर के बल पर मत देखो। बहुत बढ़िया, अच्छा। अंतर्दृष्टि देखो मतलब बाहर के बल पर मत देखो, विकल्पों के बल पर मत देखो, गुणस्थान के बल पर मत देखो। गुणस्थान की तरफ से देखोगे तो तुम्हें तकलीफ होगी, समझ में आया? गुणस्थान की ओर से देखोगे तो पक्के में तकलीफ होगी, शिवसम की ओर से देखोगे तो तकलीफ होगी। 29 प्रकार के भाव, ये बहिर्दृष्टि है। अंतर्दृष्टि माने एक ध्रुव 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 ध्रुव। दृष्टांत सब दे चुके इतने दिनों में, इसलिए रिपीट नहीं करना चाह रहे। समझ में आया? चलो याद दिलाऊं कि दृष्टांत कौन सा दिया था?
बोलो भाई, कोई तुम्हें 100 किलो सोने के गहने दे, लेकिन 100 पीढ़ी पुरानी डिजाइन, ना कान में पहन सकते यार, ना आँख में तो नहीं पहनते, इधर नाक में, गले में, ऐसे कमर में, वो पहन नहीं सकते आप, इतने पुराने जमाने के हैं, एकदम पुराने, एकदम पुराने, और 100 किलो सोना दे दहेज में, तो बोलो लोगे कि नहीं लोगे? क्या? अब ये सोना की दृष्टि है, देखो ये है अंतर्दृष्टि, सोना की दृष्टि है, त्रिकाली की दृष्टि है, ये है अंतर्दृष्टि। अब उसका रंग को देखना, डिजाइन को देखना, ये बहिर्दृष्टि है, मॉडल को देखना, ये बहिर्दृष्टि है। चाहे जैसी कंडीशन हो वो बहिर्दृष्टि, उसे मत देखो। अंतर्दृष्टि माने सुरक्षित सोने को देखो। 100 किलो सोना मिल जाए तो क्या होगा? बोलो कितने खुश हो जाएं। ऐसे तुम भगवान सुरक्षित हो, तुम्हारे में कुछ नहीं बिगड़ा है, केवल मॉडल बदल रहा है, केवल पर्याय बदल रही, मोहरादेश बदल रही है, सब कुछ हो रहा है, सुबह से हो रहा है, लेकिन तुम परमेश्वर हो और हो। आया समझ में आया? बोलो भाई, आपको दूध तो समझते हैं, मिल्क, पतला दूध अच्छा लगता है कि गाढ़ा? जल्दी बोलो, गाढ़ा समझते हो? बोलो कौन सा दूध अच्छा लगता है? बोलो हर्ष, कौन सा दूध अच्छा लगता है, पतला कि गाढ़ा? पतला समझते हो? मिल्क प्लस पानी, वाटर मिल्क प्लस वाटर। बोलो भाई कौन सा अच्छा लगता है? गाढ़ा, ठीक, गाढ़ा। अब आगे चलते हैं थोड़ा, गाढ़ा दूध अच्छा लगता है, तो गाय का दूध अच्छा लगता है कि भैंस का? भैंस का, क्योंकि भैंस के में घी ज्यादा है। अभी चलो भैंस का घी, अभी सिंगनी का दूध अच्छा लगता है? देखे ही नहीं होगा, सिंगनी का दूध इतना गाढ़ा होता है, 1 लीटर में आधा किलो घी निकले, इतना घी। अब भैंस क्या कहलाता है तुम्हारा? भैंस का घी में तो 100 ग्राम निकलेगा, गाय का घी 25 ग्राम निकल जाए, 50 ग्राम निकल जाए तो धन्य भाग्य मैंने तो अब कौन सा दूध चाहिए? बोलो। अब जिसमें घी ज्यादा हो उतना खुशी होती है ना आपको। कल्पना करो ऐसा 1 लीटर दूध दें जिसमें 1 किलो ही घी निकल जाए और 100 रुपये लीटर मिल जाए, तो कितने खुश हो जाएंगे पंडित जी। ऐसी भैंस कभी ना मरे, हमारे घर सदा रहे, उसका दूध हमें मिलता रहे, क्योंकि 1 लीटर दूध काढ़ो और 1 लीटर घी और 100 रुपये में पड़ जाए, कितना सस्ता, तो आप कितना खुश हो जाओगे। ऐसे तेरा त्रिकाली भगवान प्रति समय तुझे केवल ज्ञान देने वाला है, रत्नत्रय देने वाला है। वो भगवान इतना अच्छा सुरक्षित है, अब भी है। मैं इसकी प्रतीति का नाम सम्यक रस। करो आप आनंद। चले आगे, पढ़ो भाई। परिणाम, ये पढ़िए 56 नंबर की गाथा मिली है, आगे पढ़ो। अब देखो फोकस वही कर रहे हैं भगवान आत्मा। वर्णादि को व्यवहार से जीव कहा है, व्यवहार से जीव कहा है, मतलब अब इसका खुलासा खुद आगे करेंगे, मुझे नहीं करना पड़ेगा, आगे खुद करेंगे। वर्णादि माने 29 प्रकार के भाव, माने चाहे वो गुणस्थान, मार्गणास्थान, जीवस्थान, कर्म का उदय, अनुभाग, स्थिति, बंध, बहुत बंद, गंदे गंदे बंद हुए, बहुत खोटा खोटा बंद हुआ है, वो बंद जीव व्यवहार से कहा है, सचमुच परमार्थ से नहीं कहा है। तो वो सब कहा जीव पर। परमार्थ से भाव भी होते नहीं है जीव के। रोके क्यों बोला मैंने? ऐसा सीधे ही बोल देता। बोलूँगा आपको, ये गाथा आप याद रखो, लिख लो घर में। जब भी झगड़ा हो तुम बहुत गुस्सेल हो, व्यवहार थी, परमार्थ थी न थी नहीं समझ में? लिखा है कि नहीं लिखा है? व्यवहार से है, परमार्थ से नहीं। फिर से बोलो, 29 प्रकार के भाव, बार बार बोल नहीं सकता मैं, कर्म का, राग का, विकल्प का, गुणस्थान का, जो जो तुम्हें प्रॉब्लम है सब, जो जो प्रॉब्लम है, आंख बंद करके जो प्रॉब्लम है, जो सब, जो तुम्हें पसंद नहीं है वो सब, जिसकी कमी है वो भी, कमी है मतलब अभी तुम्हें सम्यक दर्शन नहीं है, डोंट वरी। केवल ज्ञान नहीं, डोंट वरी, वो भी मैं नहीं हूँ, जब केवल ज्ञान मैं नहीं हूँ, केवल ज्ञान के अभाव में भी मस्त रहता हूँ।
क्या कह रहे, क्या बोला, क्या बोला? केवल ज्ञान के बिना भी मस्त रहता हूँ, मैं बहुत तत्व हूँ। मैंने मजा तो रुकनी नहीं चाहिए किसी कीमत पर। देखो लिखा है ना, व्यवहार से जीव के कहे, परमार्थ से जीव के नहीं। लिख, कौन कौन लिखेगा अपने घर में? कहीं कहीं लिख लेना, स्वाध्याय भवन बनाए हो, कमरा हो, जिनवाणी हो, कहीं हो, लिख लेना। शा માટે રડો છો? आ तमे નથી। बहुत बेकार लड़का है, बहुत बेकार लड़का है। ये शरीर की बात चल रही, पुद्गल की बात चल रही, व्यवहार से कहलाता है, मेरी बात नहीं है। मजा कर। आया समझ में आया? स्वामी तेरे को तेरी बात याद आई कि नहीं आई? इधर 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 देखना चाहिए मुझे। मैं कहा स्वामी गया क्या? तेने क्या कहा था भोजन करने जा रही थी जब रास्ते में? क्या कहा था मेरे से? अभी मम्मी मुझे मारेगी तो मुझे मार ही नहीं सकती, मैं तो आत्मा हूँ। गजब हो गया। मम्मी मुझे कुछ कहेगी तो, मुझे बुरा कहेगी तो मुझे बुरा नहीं लगेगा, क्योंकि मैं तो आत्मा हूँ। मम्मी आत्मा को थोड़ी बुरा कह रही, शरीर को बुरा कह रही। वाह बढ़िया, बहुत जोरदार। समझ में आएगा? तेरे को कोई चिढ़ा सकता है कि नहीं चिढ़ा सकता? कोई स्टूडेंट स्कूल में कोई परेशान हैरान कर सकता है कि नहीं? नहीं करेगा। क्यों? हाँ, क्योंकि मैं आत्मा हूँ। बच्चे जल्दी वर्कशॉप कर लेते हैं, आप लोग वर्कशॉप करते नहीं। फिर कह रहा हूँ, फिर और कह ही तो सकता हूँ, क्या करूँ? कोई बोले, एक बार ऐसी बात हुई, मेरे को एक जगह पे ठहराया, किसी स्थान पे उतारा दिया ना, उतारा, वो अच्छा नहीं था। मुझे तो अच्छा लग रहा था, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन लोगों को अच्छा नहीं लग रहा था। तो लोग मेरे से कह रहे थे ये उतारा आपके लायक नहीं। मैं मुस्कुरा के बोला, मैं चाहता भी नहीं हूँ कि ये मेरे लायक हो। नहीं समझ में आया? नहीं समझ में आया क्या कहा मैंने? मैं ऐसा पुण्य भी नहीं बांधना चाहता कि इसके उतारा लायक कोई अच्छी जगह मिले। जब कहीं उतारा नहीं होगा तो मोक्ष ही मेरा अंतिम उतारा है। समझ में आया कुछ? क्या कह रही? उतारा मैं उतारे के लायक नहीं बनना चाहता, और उतारा मेरे लायक नहीं है। समझ में आया कुछ? अरे ऐसा काम करो उतरना ही ना पड़े। समझ में आ रही बात? चलो वापस। अब व्यवहार से कहा, परमार्थ से नहीं, बराबर। अब आगे देखो 57। दूध पानी की तरह संबंध इनका जानना, उपयोग इस जीव के परमार्थ से है नहीं। सब व्यवहार से क्यों है? उसका उत्तर इसमें आ गया। व्यवहार से क्यों है? शरीर व्यवहार से जीव क्यों है? रागादिक व्यवहार से जीव क्यों है? 8 कर्म व्यवहार से जीव क्यों कहे? कि सुन, ये दूध पानी में की तरह मिलकर के रहते हैं। एक क्षेत्र में कहाँ पर? एक क्षेत्र में दूध पानी की तरह शरीर और आत्मा, राग और आत्मा, कर्म और आत्मा, गुणस्थान और आत्मा एक साथ रहते हैं, इसलिए व्यवहार से इनको जीव का कहा है। लेकिन खाली घर देखा जाए तो जीव पॉइंट जीव का है, जीव नहीं है। जीव का है, जीव नहीं। उपयोग मई जीव के परमार्थ से है नहीं। लिख दो बिल्कुल। जब कोई हैरान करे फौरन खुश होकर बोले हमारी नहीं। आपको याद है पार्ला प्रतिष्ठा के समय मैंने एक प्रवचन किया था, एक ही प्रवचन किया था ना, आधा घंटे का। तो उस प्रतिष्ठा में मैंने एक बात कही थी, वो मुझे बहुत अच्छी लगती थी, मैं आपको भी कहता हूँ। बोल दो जल्दी से, बोलो। याद है आप सबको कि नहीं याद है? तो मैं बोल देता हूँ, सुनने जैसा है। जब ये शरीर देखो, आहू नहीं बस निपट गए। जब कोई तुम्हारे फ्लैट की बुराई करे, एक तो तुमने 11 करोड़ में फ्लैट लिया, मुझे दृष्टांत नहीं पता किसका है, 11 करोड़ का फ्लैट लिया और हमने देख के बोला ये बेकार, तो तुम बड़ी तकलीफ हुई, तो तुम फ्लैट हो क्या? बोलो भैया, सुखी होने के लिए वेद विज्ञान का मंत्र लोग बहुत पूछते हैं, सब लोग पूछते हैं वेद विज्ञान कैसे करें, वेद विज्ञान कैसे करें, बता दो कैसे करना है। बोलो, मोक्ष जाने के लिए फाइनल टच, टू नॉट टच, क्या बोलते हैं, टू नॉट टच, ऐसे। चलो तो बोल दो सबको, बोलो मोक्ष में जाना है सबको।
आज तो बोलो कम से कम। ठीक है, पूछूंगा तुम दोनों से, सबसे पूछूंगा, हाँ तुम दो से सब स्पेशल पूछूंगा। तो सुनना नंबर, जब भी पर्दे की बात चले, शरीर की बुराई चले, बहुत बेकार लड़का है, कितना ठीकना है, कितना मोटा है, कैसा है, ऐसा है, काला है, पीला है, नीला है, ये उन चीज़ बोले। एक बॉल में सबको गिरा दो, एक बॉल में बोल्ड कर दो इनको सारे। बोल्ड समझते कि नहीं? ऐसी बॉल में आउट करो इनको। ऐसी नहीं बढ़ भाई, इतना सा मंत्र है, चार। तो अभी खोटे भाव आए, खोटे भाव तो तुम्हें भी बुरे लगते हैं, और दुनिया भी बुरा कहती है, कैसा कसाई है, कैसा रागी जोशी है, कैसा मोही है। तो झट धीरे से दूसरा मंत्र पढ़ देना, हूँ एवं नहीं, मैं ऐसा नहीं, खत्म। हाँ तुम तो सम्यक दृष्टि, ओ तुम्हें तो केवल ज्ञान, आहा हूँ मैं इतना सा नहीं हूँ, क्या बोलते हैं, एटलोज नहीं, एटलो नहीं, ऐसे जो भी सही हो आप सही कर लेना। हूँ एटलोज नहीं भाई, इतना सही नहीं हूँ, मैं इतना सा ही ले। 3 मंत्र में मोक्ष, समझ गए? 3 बॉल, 6 गेंद भी नहीं फेंकनी पड़ेगी, एक ओवर भी नहीं करना पड़ेगा। मिनी ओवर समझते हैं ना? हाँ, बस 3 बॉल में रत्नत्र है, 3 बॉल में सारा काम हो जाए। हाँ, कौन कौन सा बॉल कौन को याद हुआ? समय याद हुआ? नहीं याद हुआ? आहू नथी, आहू नथी, चल 4 कर देते, 3 की 4 कर देते। आ मारू नथी, जैसे तुम्हारी मम्मी की बुराई हो, पापा की बुराई हो, किसी की बुराई हो, मुंबई की बुराई हो, तो आ मारू नथी, आ हूँ नथी, आ मारू नथी। और विकारी भाव हो तो मैं एवं नथी, हूँ एवं नथी, अच्छा हूँ एवं नथी। और केवल ज्ञान हो जाए तो अभी गर्राना नहीं, हूँ एटलो ज नहीं। वेरी गुड, 4 मंत्र याद हो गए याद? कौन को याद हुए बोलो? कौन बोलेगा? बोलो बच्चों में से कौन बोलेगा? ध्यान बोलोगे बेटे? 4, 3 याद हो गए। चल एक बार फिर बोलता हूँ, हाँ आ होना थी, और विकारी भाव हो तो, अशुद्ध भाव हो तो हूँ एवं न थी, और निर्मल पर्याय सम्यक दर्शन केवल ज्ञान हो तो हूँ एटलोज न थी, है ना? ऐसे नहीं, इतना सा नहीं हूँ, बराबर? समझ में आ गया? याद हुआ कुछ? भाई इसको तो मेरे साथ भेज दो, मैं इसको हिंदी और गुजराती सिखाऊंगा। भैया इसके अपने बच्चों को पढ़ाओ भैया, इसलिए मुझे कहना पड़ेगा। देखो सच में बच्चे पकड़ नहीं पाते, चलो कोई बात नहीं, बड़े होकर पकड़ लेना, ठीक है? चलो वापस आ जाओ अंदर आगे। तो उपयोग में अभी एक दृष्टांत देता हूँ, दृष्टांत बच्चे लोगों से दे रहा हूँ दृष्टांत। बोलोगे? खड़े होके बोलोगे, बैठ के बोलोगे? तमें स्टैंड अप। अब मैं पूछता हूँ, तुम बोलोगे कि नहीं बोलोगे? पूछूंगा तो बोलोगे? केला समझते हो? बनाना, हाँ समझते हो। तो बनाना ग्रीन होते हैं कि येलो होते हैं? येलो होते हैं, ग्रीन नहीं होते। आपने एक ही प्रकार का देखा है? खड़े हो बेटे। हाँ, बनाना कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार। कौन कौन सा? येलो और ग्रीन, 2 होता है। अच्छा, तो 3 प्रकार का तो नहीं होता ना? कैसा होता है? लाल भी होता है। अच्छा, आजकल लाल भी आते हैं। चलो 3 हो गए, तो चौथा 4 तो नहीं होते? 4 नहीं होते। अच्छा, अभी मेरा एक प्रश्न है, तेरे से प्रश्न है, तुम भी सुनना ध्यान से। अब ग्रीन खाते हो, येलो खाते हो कि रेड खाते हो कि वाइट खाते हो? वाइट। तो फिर वाइट केला तो नहीं मिलता ना बाजार में? मिलता है? हाँ, येलो के अंदर मिलता है। समझ में आया? तुम कौन सा केला खाते हो, ग्रीन कि येलो? वाइट। पकड़ गए बच्चा, वेरी गुड। सम्यक दर्शन लेने में लायक हो तुम। तो इतनी पकड़ तो होनी चाहिए। और है क्या देखता है? ग्रीन, रेड, अब रेड भी कहना पड़ेगा आज के बाद, करेक्शन हो गया। ग्रीन, रेड, येलो, अभी तक 3 है ना? 3, लेकिन कोई भी 3 नहीं खाता। बोलते हैं केला है लेकिन खाते नहीं है।
समझ में आया? खाते हैं वाइट। तो फिर एक बात बताओ पंडित जी, अपने को व्यवहार से बोलना कि परमार्थ से बोलना? बोलो। व्यवहार से 3 कहलाता है, परमार्थ से 1 कहलाता है। तो अपन व्यवहार से बोलें कि नहीं बोलें? कि बोलो, लेकिन बोलते समय -8, खाते समय -8, माइनस समझ गए? खाते समय छिलका अलग और केला अलग, पकड़ में आ गया आपको? अभी बोलो, ये शरीर है, ये बनाना की तरह छिलका है, बराबर है? जैसे वहाँ ग्रीन एंड रेड, कैसा था, ग्रीन एंड येलो, ऐसे ही यहाँ पे छोकरा न छोकरी, ये दो तो छिलके हैं। क्या है? अभी ये क्या है? तमें दीकरा छो कि दीकरी छो? जल्दी बोलो, डरो नहीं। दीकरी, बराबर। तो छिलका है दीकरी कि माल है? केला, 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 वाइट केला होता था ना अंदर अंदर, तो वाइट केला हो कि ग्रीन छिलका हो? छिलका, अभी भी ग्रीन छिलका ही है। चलो तुम बोलो, कौन बोलो? छिलका। छिलका को केला क्यों कहते हैं? क्योंकि अंदर वाइट केला है। अच्छा एक काम करो, अपन दोनों जने चलते बाजार में और केले खरीदेंगे, तो छिलका छिलका आपका, ग्रीन ग्रीन, येलो येलो आपका, वाइट वाइट मेरा। बोलो, आर यू रेडी? 10 रुपये आप मिलाइए, 10 रुपये मैं मिलाता हूँ। 20 रुपये के 10 केले लेंगे, हम मालूम नहीं रेट। 20 रुपये के 10 केले, 10 केले का वाइट वाइट मेरा और बोलो, और ग्रीन ग्रीन येलो येलो आपका। रेडी? बोलो। हैं, आ कहीं केड़ो छे? अच्छा, ये केला नहीं है तो छिलका है। तो अब हमें भी कह रही आ कहीं केड़ो छे? हाँ हाँ यार, भगवान आत्मा इससे भिन्न है। तमे पर भगवान छो कि दीकरी छो? बोलो बोलो, जल्दी बोलो। पक्का? छिलका तो नहीं है तो दीकरी न थी? दीकरी को बोलने तो दीकरी न थी। ये रटाना चाहिए, रोज रटाओ बच्चों को, रोज रटाओ। ये तो पहला पार्ट है। हूं नहीं, अंदर जो माल है ना, उसकी वजह से सब छिलका को भी केला कहते हैं, छिलका को भी केला कहते हैं माल के साथ। ऐसे अंदर भगवान है ना, इसलिए इसको जीव कहते हैं। अंदर जीव नहीं हो तो इसको भी जीव कोई कहता नहीं। जीव को कोई जलाने ले जाता है, डेड बॉडी को ले जाते हैं, तो ये तो छिलका है। छिलका भी नहीं समझ में आया तो पैकिंग है, पैकिंग। पैकिंग की वजह से ऊपर का जो वो होता है ना, पैकिंग क्या कवर, उसको भी साबुन बोलते हैं लोग। मेरे पिताजी बचपन में मेरे से बोले साबुन खरीद लाओ। उस ज़माने में 1 रुपये की एक साबुन आती थी, चाहे लक्स लो, चाहे लाइफ बॉय लो, और कौन कौन सी रेक्सोना, ऐसे 3-4 नाम याद है मुझे उस ज़माने के। तो हम गए, तो अब पिताजी का साबुन लाओ नहाने के लिए, तो हम खरीदने चले गए। तो हमने कहा अच्छी वाली साबुन दो। तो अब उसने पूछा कौन सी? अब ये मुझे पता नहीं था, नाम भी मुझे उसी दिन पहली बार सुने नाम, मुझे नाम पता नहीं थे। नहाने की साबुन दे दो, नहाने की साबुन। तो उसने पता है कौन सी? मैंने अच्छी वाली। तो मैं तो बच्चा था ऐसे सौम्य जैसे ही, तो उन्होंने वो रख दी 3-4 साबुन सामने कि तुम छांट लो इनमें से जो अच्छी हो। तो अब मैं कैसे छांटूँ अच्छी? मुझे तो पता नहीं अच्छी। तो सबसे पहले मैंने देखा चारों में से किसकी फ़ोटो सबसे अच्छी। तो एक तो फोटो देखी, फिर मैंने चारों सूंघ करके देखी, जैसे अपन हापुस सूंघते ना, ऐसे चारों सूंघ के देखे। तब मैंने उसमें से एक साबुन ला करके पिताजी को दे दी। तो पिताजी बोले ये साबुन क्यों लाए? तो मैंने बताया कि 2 लॉजिक, एक तो इसकी हीरोइन अच्छी है और दूसरा इसका वो क्या अच्छा है, स्मेल अच्छी है। तो पिताजी बोले लाइफ बॉय लाना चाहिए, लाइफ बॉय कीटाणुओं को धो डालेंगे। तो मैंने आप पहले नाम बता देते, मेरे को कोई दिक्कत थी। मेरी बाल बुद्धि में तो मुझे समझ में आया नहीं कि लाइफ बॉय क्या होती है। अपने लाइफ बॉय भी पहली बार सुना, समझ में आया कि नहीं आया? भाई ऐसी स्थिति यहाँ पर है। आप ऊपर ऊपर से जीव को मत देखो, चाहे राग हो चाहे वैराग्य हो, दोनों ऊपर से जीव नहीं, अंदर जाकर के देखो।
तुम इस पर मोहित मत हो, समझ गए? पैकिंग अच्छा है कि खराब है तेरा? पैकिंग अच्छा है कि खराब है तेरा? अच्छा है तो राग हो जाएगा। अच्छा खराब है तो द्वेष हो जाएगा। पैकिंग है, बस खत्म। क्यों? साबुन से नहाते हो कि साबुन के पैकिंग से नहाते हो? साबुन से नहाते हो। और कवर का क्या करते हो फिर? उसको अच्छा संभाल के रखते हो? नहीं, तिजोरी में है। समझ में आ गया कुछ? एक कितना हल्का है। मोक्ष जाएंगे तो इसको यहीं फेंक कर चले जाएंगे। अरे मोक्ष जाएंगे जो तो बात की बात है, अभी छोड़ के चले जाएंगे इसको। बोलो भाई, इस पर फिदा होना कि इस पर फिदा होना, अंदर के माल पर? अब तो समझ में आ गई बात? वेरी गुड। चलिए, घड़ी में टाइम भी हो गया। अपन 57 गाथा तक आए, अभी अपने को 11 गाथा और पढ़नी है। शाम को इसकी चर्चा करेंगे, बराबर? दोपहर की सभा में अपन महावीर भगवान को ही याद करेंगे। ओम नमः शिवाय। साथ ही को स्वागत